उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे जब अरवी की चटखारेदार सब्जी इस तरह बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में झटपट तैयार होने वाली बहुत ही मज़ेदार अरवी की सब्जी बना रही हूँ। अरवी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो अरवी ली है। अरवी का मैंने पहले छिलका उतारा, उसके बाद इसे अच्छी तरह से धोया है। धोने के बाद मैंने इसे चिप्स की तरह काट लिया है, इस तरह लंबा लंबा सा। आपने अरवी का छिलका उतार कर उसे पहले अच्छी तरह से धोना है, फिर काटना है। तो चलिए हम इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार अरवी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। आपके घर में जो भी तेल इस्तेमाल होता है आप वो तेल ले सकते हैं। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाता है। तेल को मैं अच्छी तरह से गरम करूँगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगर हम इतने गरम तेल में मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच जीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच में अजवाइन शामिल कर रही हूँ। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। इन दोनों चीज़ों को मैं 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जीरा और अजवाइन हमारा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर अरवी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं 8 से 10 मिनट तक इन अरवियों को फ्राई करूँगी। भिंडी की तरह अरवी में भी एक लेस होता है, जब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो वो लेस ख़त्म हो जाएगा और अरवियाँ हमारी खिली खिली सी हो जाएंगी और इसके साथ ही अरवियाँ तकरीबन 80 से 90% तक पक भी जाएंगी। चम्मच आपने मुसलसल ऊपर नीचे करते हुए चलाना है। अरवी को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अरवी का लेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप देख सकते हैं कि अरवियाँ हमारी किस तरह खिली खिली सी हो गई हैं और ये क्रिस्पी भी हो गई हैं। इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमें इसी तरह से खिली खिली सी अरवियाँ चाहिए थी। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालना है। आधा चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने इसमें हल्दी शामिल करी है। हल्दी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाती है। 6-7 मैंने साबुत गोल मिर्चें ली, जिन्हें हाथों से तोड़कर शामिल किया है। आप जो लंबी वाली सूखी मिर्चें होती हैं वो भी ले सकते हैं। अब मैं इन मसालों को अच्छी तरह से अरवी के अंदर मिक्स कर देती हूँ। आपने अब चम्मच एहतियात से चलाना है, इसलिए कि अरवी हमारी तकरीबन गली हुई है, टूट सकती है। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। फ्लेम अब मैं लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक ढककर और पका लेती हूँ। लो फ्लेम पर अरवी की सब्जी को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। अरवी की सब्जी हमारी तैयार हो गई है। बस इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है। ये मैंने एक लीमू लिया है, इसका हम रस डालेंगे। नींबू का रस आपने लाजमी डालना है, इससे जायका कई गुना बढ़ जाता है। ये मैंने पूरे नींबू का रस डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें हम काट कर डाल देते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। फिर 2 मिनट बाद में इसे सर्व करूंगी। 2 मिनट हो गए हैं चूल्हा बंद किए हुए। हमारी बहुत ही मज़ेदार अरवी की सब्ज़ी तैयार है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म पूरी, पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनी है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।